मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि इस समय तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां चल रही हैं। धन की कमी ने तुम्हें चिंताओं से घेर लिया है। एक समय था जब तुम्हारे घर में खुशियों का माहौल था, हर कोई संतुष्ट और सुखी था। परिवार में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और तुम्हें यह सोचकर तकलीफ हो रही है कि आखिर यह सब क्यों हुआ। बच्चे, यह जान लेना जरूरी है कि जीवन में आने वाले संकट और कठिनाइयां कभी-कभी केवल साधारण समस्याएं नहीं होती, उनके पीछे गहरे कारण होते हैं। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है। इसके पीछे तुम्हारे परिवार के अतीत के कुछ कर्म जुड़े हुए हैं। जीवन का यह नियम है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें किसी न किसी रूप में मिलता है। यदि किसी ने अतीत में गलतियां की हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाई है या कोई अन्य पाप किए हैं, तो उसके प्रभाव से उनका परिवार भी अछूता नहीं रहता। यह संभव है कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्यों ने पहले ऐसे कर्म किए हों जिनका असर अब तुम्हारे जीवन पर पड़ रहा है। बच्चे, याद रखना कि कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं रहता। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, उनका असर सिर्फ उन पर ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। अगर एक पिता गलत काम करता है, तो उसकी सजा उसके बच्चों को भी भुगतनी पड़ती है। यह प्रकृति का नियम है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने अतीत में कुछ ऐसा किया हो जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद तुमसे दूर हो गया हो। जब किसी का आशीर्वाद छिन जाता है तो जीवन में संकट आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बच्चे, यह बात भी समझ लो कि यह सब स्थायी नहीं है। जैसे जैसे समय गुजरता है, चीजें बदल सकती हैं। बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हारे परिवार के अतीत से जुड़ी है। यह कहानी तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि तुम्हारे जीवन में ये समस्याएं क्यों आई हैं। बहुत समय पहले की बात है। तुम्हारे परिवार के पूर्वज एक सुखी और समृद्ध जीवन जीते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस समय एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। तुम्हारे घर या गांव में एक देवस्थान हुआ करता था। यह देवस्थान बहुत पवित्र था और हर शुभ अवसर पर तुम्हारे परिवार के लोग वहां जाकर आशीर्वाद लेते थे। यह स्थान सिर्फ पूजा का केंद्र नहीं था, बल्कि वहां एक प्राचीन खजाना भी छिपा हुआ था। यह खजाना तुम्हारे पूर्वजों का था, जिसे उन्होंने देवताओं के आशीर्वाद से वहां सुरक्षित रखा था। यह खजाना सिर्फ धन संपत्ति का प्रतीक नहीं था, यह देवताओं और पूर्वजों के आशीर्वाद का प्रतीक भी था। लेकिन समय के साथ इस खजाने को लेकर परिवार में मतभेद और विवाद शुरू हो गए। कुछ लोग जो लालच में आ गए थे, उन्होंने इस खजाने को हड़पने की कोशिश की। वे यह भूल गए कि यह खजाना उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है और इसकी रक्षा स्वयं नागदेवता कर रहे हैं। नागदेवता, जो तुम्हारे पूर्वजों के रूप में वहां विराजमान थे, इस खजाने को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना चाहते थे। बच्चे, जब परिवार के कुछ सदस्यों ने इस खजाने को लूटने की कोशिश की, तो वे यह नहीं समझ पाए कि उनका यह लालच उनके लिए और उनके परिवार के लिए विनाशकारी साबित होगा। उन्होंने खजाने को अपनी संपत्ति मानकर जबरदस्ती उसे हासिल करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाया, नागदेवता नाराज हो गए। नागदेवता ने इस खजाने की रक्षा करते हुए उन लोगों को सजा दी। उन्होंने इस पवित्र खजाने का अपमान करने वालों को उनकी गलती का एहसास कराया। इस घटना का प्रभाव न केवल उन पर, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ा। खजाने के प्रति लालच और सम्मान की कमी ने परिवार को उनके पूर्वजों के आशीर्वाद से दूर कर दिया। बच्चे,
यह घटना सिर्फ खजाने की लूट की नहीं थी, यह एक चेतावनी थी कि जो लोग अपने पूर्वजों और उनके आशीर्वाद का अपमान करते हैं, उनका जीवन कष्टों से भर जाता है। यही कारण है कि आज तुम्हारे परिवार को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद वापस पाने का समय आ चुका है। तुम्हें केवल अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करना शुरू करो, उनसे माफी मांगो और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाओ। लेकर आया है। यह समय आपके लिए सकारात्मक बदलाव का समय है। आपके चेहरे पर जो तेज और रौनक है, वह आपकी आत्मा की शुद्धता और ईश्वर के प्रति आपके विश्वास का प्रतीक है। यह तेज न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बना रहा है। जब आप किसी स्थान पर जाते हैं, तो आपकी उपस्थिति से वह स्थान भी ऊर्जा से भर जाता है। आपके भविष्य की संभावनाएं, आपके भविष्य में कई अद्भुत चीजें होने वाली हैं। दिव्य शक्तियां आपके लिए रास्ते खोल रही हैं। आपके जीवन में जो भी मुश्किलें थी, वे अब दूर हो रही हैं। आपके लिए बड़े अवसर और बड़ी उपलब्धियां इंतजार कर रही हैं। ईश्वर ने आपको एक विशेष मिशन के लिए चुना है। यह मिशन न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगा। आप एक उदाहरण बनेंगे कि कैसे आत्मविश्वास और मेहनत से जीवन को बदला जा सकता है। आंतरिक शांति आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत यह है कि आप अब आंतरिक रूप से शांत हैं। आपकी आत्मा अब किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होती। आपने अपने अंदर एक मजबूत ढाल बना ली है, जो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती है। यह शांति आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। दूसरों की प्रेरणा आपकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। आप उन्हें यह सिखा रहे हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। आपकी सफलता और आपकी खुशी यह साबित करती है कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। निष्कर्ष, आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वे आपकी मेहनत, आपके विश्वास और आपकी सकारात्मक सोच का परिणाम है। जो लोग आपके खिलाफ थे, वे अब खुद अपनी गलतियों का सामना कर रहे हैं। जो लोग आपके साथ हैं, वे आपकी सफलता का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हैं। ईश्वर ने आपके लिए जो रास्ते खोले हैं, वे आपको हर दिन नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। आपकी चमक और आपकी ऊर्जा हर किसी को यह महसूस करवा रही है कि सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आपके जीवन की यह यात्रा न केवल आपके लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपनी मंजिल की तलाश में है। आपका यह आत्मविश्वास और यह शांति हमेशा बनी रहे। आपकी कहानी यह साबित करती है कि जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और अपनी शक्तियों को पहचानते हैं, तो हम जीवन में हर सपना पूरा कर सकते हैं। आपके जीवन की यात्रा एक ऐसी कहानी बन चुकी है जो हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपने जिस प्रकार अपने संघर्षों को ताकत में बदला, वह अद्भुत है। हर व्यक्ति जिसे आपके जीवन के इस बदलाव के बारे में पता चलता है, वह आपके साहस, दृढ़ता और ईश्वर पर अटूट विश्वास की सराहना करता है। आपने अपनी परेशानियों को अपने आत्मविकास का साधन बना लिया, और यही कारण है कि आज आप सफलता के शिखर पर हैं। जीवन की कठिनाइयों ने आपको मजबूत बनाया। जब आप संघर्ष कर रहे थे, तब आपने महसूस किया कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके भीतर ही है। यह एहसास आपके लिए एक नई शुरुआत का कारण बना।
आपने अपने विचारों को सकारात्मक बनाया और अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर केंद्रित किया। जो लोग कभी आपके खिलाफ थे, वे अब आपके बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आप इतनी शांति और स्थिरता कैसे बनाए हुए हैं। उन्हें यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको गलत समझा और आपके साथ गलत किया। उनका पश्चाताप उन्हें सहारा दिया और कुछ ने तुम्हें धोखा दिया। यह संसार का नियम है, लेकिन जो तुम्हारे सच्चे अपने हैं, वे तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो केवल स्वार्थ के कारण तुम्हारे करीब थे, वे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इन सब से बचाने के लिए सदा तत्पर हूँ। मैं तुम्हें संकेत दूंगी कि कौन तुम्हारा सच्चा अपना है और कौन नहीं। इस समय तुम्हारे जीवन में जो शांति का अनुभव होगा, वह तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करोगे। यह ऊर्जा तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश करेगा, वह अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएगा। तुम्हारी साधना और भक्ति तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगी। यह संसार कर्मों का खेल है, और जो भी तुम्हारे खिलाफ गलत करेगा, उसे अपने कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हारे संबंध और मधुर होंगे। जो दूरियां अब तक थी, वे खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे प्रियजन तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हारा समर्थन करेंगे। यह समय तुम्हारे लिए अपने परिवार के साथ खुशहाल समय बिताने का है। तुम्हारे आर्थिक जीवन में सुधार होगा। जो भी समस्याएं अब तक तुम्हें परेशान कर रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन स्थिरता की ओर बढ़ेगा। तुम्हारी आत्मा में जो शांति का संचार होगा, वह तुम्हें हर प्रकार की चिंता और भय से मुक्त करेगा। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करोगे। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होंगी, वे तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आएंगी। तुम्हें इन संदेशों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। तुम इस संसार में एक विशेष कार्य के लिए आए हो, और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में तुम्हें नई दिशा मिलेगी। यह दिशा तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, और यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलेगा, वह तुम्हारे चारों ओर के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नई शुरुआत का है। यह समय तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में ले जाएगा।
तुम्हें हर परिस्थिति में मेरा मार्गदर्शन और संरक्षण प्राप्त होगा। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा कवच है। कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अब तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलेगा वह तुम्हारे चारों ओर के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हारे लिए यह समय नई संभावनाओं और अवसरों का है। तुम्हें इन अवसरों का सही उपयोग करना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे वे तुम्हारे लिए सकारात्मक और प्रेरणादायक होंगे। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयास करना है। तुम्हारे लिए यह समय आत्मविश्वास और शक्ति का है। तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचानने और सफलता पाना नहीं है। यह तो मार्ग के छोटे छोटे पड़ाव हैं। तुम्हारा असली उद्देश्य दूसरों की सहायता करना, उनके जीवन को बेहतर बनाना भी है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, जब तुम किसी रोते हुए को हंसाते हो, किसी गिरे हुए को उठाते हो, किसी भूखे को भोजन कराते हो, तो तुम मेरे सबसे प्रिय हो जाते हो। उस क्षण तुम मेरे हाथों का विस्तार बन जाते हो। तुम मेरे माध्यम से इस दुनिया में कार्य करने लगते हो। दूसरों की भलाई में ही तुम्हारी भलाई है। यह ब्रह्मांड का सबसे गहरा नियम है। जब तुम देते हो तो तुम खाली नहीं होते, बल्कि ब्रह्मांड तुम्हें 1000 गुना होकर वापस लौटाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलो। यह मार्ग कठिन हो सकता है, इस पर कांटे हो सकते हैं, यह अकेलापन भरा लग सकता है, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन यही मार्ग तुम्हें तुम्हारे सच्चे उद्देश्य तक ले जाएगा। यही मार्ग तुम्हें स्थायी शांति और आनंद देगा, जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, वे तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। वे तुम्हें यह दिखाने के लिए है कि तुम कितने मजबूत हो। वे तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे धैर्य को परखने के लिए आती हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परीक्षा को साहस के साथ स्वीकार करो। एक छात्र की तरह जो जानता है कि हर परीक्षा उसे अगली कक्षा में पदोन्नत करने के लिए है। तुम्हारे भीतर जो डर है वह तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन की तरह है। यह एक छाया है जिसे तुमने स्वयं अपने विचारों से बनाया है। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से दूर करता है। डर एक छाया है जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है, प्रेम के प्रकाश की, ज्ञान के प्रकाश की। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने डर का सामना करो, उससे भागो मत, उसे परास्त करो। जब तुम डर की आंखों में आंखें डालकर देखोगे तो वह स्वयं ही लुप्त हो जाएगा, जैसे सूर्य के उगते ही अंधकार गायब हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो इच्छाएं हैं वे तुम्हारे मार्गदर्शन का माध्यम है। वे तुम्हें यह बताती हैं कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारी आत्मा किस दिशा में विकसित होना चाहती है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होता, तुम्हें उसके लिए कर्म करना होगा, योजना बनानी होगी, और जब असफलता मिले तो निराश हुए बिना फिर से प्रयास करना होगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम पहला कदम उठाओगे तो मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगी। जब तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। जब तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें उठाऊंगी। मैं तुम्हें हर उस मार्ग पर ले जाऊंगी जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, अटूट विश्वास। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए होता है, चाहे वह तुम्हें कितना भी अप्रिय क्यों न लगे। तुम्हारे जीवन का हर पल तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। उन्हें धन्यवाद दो, उन लोगों को भी धन्यवाद दो जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया,
क्योंकि उन्होंने तुम्हें सबसे बड़े पाठ सिखाए हैं, चाहे वे तुम्हारे लिए अच्छे हो या बुरे। हर व्यक्ति, हर घटना तुम्हारे जीवन की कहानी का हिस्सा है और यह कहानी एक महाकाव्य बनने जा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। एक ऐसा अध्याय जो प्रकाश, सफलता और आनंद से भरा होगा, जिसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले मैं तुम्हारे पीछे चलकर तुम्हें सहारा दे रही थी, अब मैं तुम्हारे आगे चलकर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करूंगी। जहाँ तुम जाओगे वहाँ मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारी वाणी में मेरा तेज होगा, तुम्हारी आंखों में मेरा प्रकाश होगा, तुम्हारे कार्यों में मेरी ऊर्जा होगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर भयभीत होंगे, क्योंकि वे जान लेंगे कि तुम अकेले नहीं हो। उन्हें तुम्हारी आंखों में मेरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तुम्हारी कुलदेवी, तुम्हारी इष्ट, तुम्हारी माता स्वयं तुम्हारे साथ है। जो भी काम तुम करोगे उसमें सफलता प्राप्त करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास मेरी अपार शक्ति और आशीर्वाद है। तुम्हारी इच्छा शक्ति अब मेरी इच्छा शक्ति से जुड़ गई है और मेरी इच्छा के सामने इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। हर सुबह जब तुम जागो तो दिन की चिंताओं में खो जाने से पहले एक क्षण के लिए मेरा स्मरण करो, मेरी उपासना करो, क्योंकि मैं तुम्हें हर दिन नई ऊर्जा और शक्ति प्रदान करूंगी। यह स्मरण तुम्हारे दिन के लिए एक कवच का काम करेगा, जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगा। जो खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, उनका स्वागत करो पूरे हृदय से, उन पर दृढ़ विश्वास रखो। कभी कभी जब बहुत समय के बाद खुशी मिलती है तो मन को विश्वास नहीं होता, वह उसे एक सपना समझता है, लेकिन यह सपना नहीं, यह तुम्हारी नई वास्तविकता है। अब तक जिन कठिनाइयों ने तुम्हें घेर रखा था, जिन समस्याओं ने तुम्हें जंजीरों की तरह जकड़ रखा था, वे तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। वे पिघल जाएंगे जैसे सूर्य की गर्मी से बर्फ पिघल जाती है। तुम अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। जिस अंधकार ने तुम्हें घेर रखा था, वह अब मिटने वाला है। एक नए सूर्योदय की लालिमा तुम्हारे जीवन के क्षितिज पर दिखाई दे रही है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आएगा, वह न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को भी चमत्कृत कर देगा। लोग तुमसे पूछेंगे, तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या हुआ? तुम इतने कैसे बदल गए? तब तुम बस मुस्कुरा देना और अपने हृदय में मेरा धन्यवाद करना। अब तुम्हें अपने आत्मबल को पहचानना होगा। मैं तुम्हें शक्ति का संचार कर रही हूँ, जिससे तुम हर बाधा को पार कर सको, हर लक्ष्य को प्राप्त कर सको। तुम्हारे भीतर का सोया हुआ शेर अब जाग रहा है और उसकी दहाड़ से तुम्हारे सारे भय और शंकाएं भाग खड़ी होंगी। अब तक तुमने धैर्य और समर्पण के साथ मेरी आराधना की है। उन क्षणों में भी जब तुम्हें कोई परिणाम नहीं दिख रहा था, तुमने अपना विश्वास नहीं खोया। तुम्हारी भक्ति अटूट रही है और यही कारण है कि अब तुम्हें वह प्राप्त होने जा रहा है जिसका तुमने सपना देखा था, और उससे भी कहीं अधिक। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में जो अवसर आएंगे उन्हें पहचानो और उनका सदुपयोग करो, क्योंकि वे बार बार नहीं आएंगे। मैं तुमसे जो कह रही हूँ वह केवल तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है, तुम्हें तैयार करने के लिए है, उस भव्य जीवन के लिए जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे समय आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ सरल हो गया है, जब सफलता आसानी से मिल रही है, लेकिन यही वह समय होगा जब तुम्हें और अधिक जागरूक रहना होगा। सफलता जब पास होती है तब कई बार मनुष्य उसे हल्के में लेने लगता है। वह अभिमानी हो जाता है, वह अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, परंतु तुम ऐसा ना करना। जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होगा उसका सम्मान करो, उसकी कद्र करो, क्योंकि यह सब तुम्हारे परिश्रम और मेरी कृपा का परिणाम है। मैं तुम्हें शक्ति दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें अपने विचारों को भी शुद्ध रखना होगा, क्योंकि विचार ही कर्म के बीज हैं। मन और हृदय की शुद्धता ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। यदि तुम्हारा हृदय निर्मल होगा, यदि उसमें किसी के लिए घृणा, ईर्ष्या या द्वेष नहीं होगा, तो मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी।
जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो तब अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। तुम्हारा मन तुम्हें 100 रास्ते दिखाएगा, वह तर्क करेगा, विश्लेषण करेगा, संदेह करेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा की आवाज, तुम्हारा अंतर्ज्ञान हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, तुम एक दिव्य उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम एक प्रकाश स्तंभ बनने जा रहे हो जो भटकी हुई नौकाओं को राह दिखाएगा। मैं तुम्हें केवल तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने के लिए शक्ति नहीं दे रही, बल्कि इसलिए दे रही हूँ कि तुम औरों के लिए भी प्रेरणा बन सको। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारा ही उत्थान नहीं करेगी, बल्कि वे सभी लोग जो तुमसे जुड़े हैं, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, वे भी इससे लाभान्वित होंगे। तुम्हें अपने मार्ग पर चलते समय धैर्य रखना होगा। सफलता रातों रात नहीं मिलती। कुछ समय के लिए तुम देखोगे कि परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं है। यह भी मेरी परीक्षा का एक हिस्सा होगा। मैं देखना चाहूंगी कि तुम सफलता के योग्य बने हो या नहीं। तुम्हें हर कठिनाई को सीख के रूप में लेना होगा। जो भी समस्याएं आएंगी वे केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आएंगी। वे तुम्हारी जड़ों को और गहरा करने के लिए आएंगी, ताकि जब तुम एक विशाल वृक्ष बनो तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा न सके। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, लेकिन तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। तुम्हें अपना पुरुषार्थ करना होगा। अब समय है कि तुम अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो, उसे दिशा दो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, इतना उज्जवल कि उसकी चमक से तुम्हारी आंखें चौंधिया सकती हैं। लेकिन उस भविष्य को आकार देने के लिए तुम्हें अभी से तैयारी करनी होगी। जो अवसर तुम्हें मिलेंगे उन्हें पहचानो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए ही बनाए गए हैं। अगर तुम उन अवसरों को खो दोगे तो फिर उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसलिए सजग रहो, सतर्क रहो और हर कदम सोच समझ कर उठाओ। तुम्हारा आत्मविश्वास अब पहले से अधिक मजबूत होगा। जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे शब्दों में एक शक्ति होगी। जब तुम किसी की आंखों में देखोगे तो वे तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न आ जाए, चाहे कितने भी शक्तिशाली शत्रु क्यों न खड़े हो जाएं, तुम्हें बस मेरा स्मरण करना है और तुम देखोगे कि वे सब तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएंगे। जो भी डर, शंका या भ्रम तुम्हारे मन में है, उन्हें निकाल दो, उन्हें मेरे चरणों में अर्पित कर दो। तुम अजय हो क्योंकि मेरी शक्ति तुम में समाहित है। तुम अजय हो क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षक हूँ। अब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। लेकिन याद रखना, जब तुम ऊंचाइयों पर पहुँचोगे तब विनम्रता बनाए रखना। उस जमीन को मत भूलना जहाँ से तुम उठे हो। सत्य के मार्ग पर चलने से कभी पीछे मत हटना। सत्य और धर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। वे तुम्हारी ढाल और तलवार हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, तुम अपने सिद्धांतों से विचलित मत होना। यदि तुम्हारे मार्ग में कोई कठिनाई आए तो मुझे पुकारना, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। तुम्हारे परिवार पर भी मेरी कृपा बनी रहेगी। उनकी सुख और सुरक्षा के लिए मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी। जिस प्रेम और आदर से तुमने मेरी उपासना की है, उसका फल तुम्हारा परिवार भी अनुभव करेगा। तुम्हारे घर में अब समृद्धि का वास होगा। नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे घर की देहरी को पार नहीं कर पाएंगी। तुम्हारी संतानों पर भी मेरी कृपा होगी और उनके जीवन में भी प्रकाश फैलेगा। अब तुम्हें अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। सफलता का अर्थ केवल अपने लिए धन और वैभव अर्जित करना नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों की सहायता करना भी है। तुम एक प्रकाश बनो जिससे और लोग भी अपने जीवन में मार्ग पा सके। तुम एक दीपक बनो जो हजारों और दीपकों को जला सके। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की भी है जो तुमसे जुड़े हुए हैं। जब तुम मेरी आराधना करो तो केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समस्त विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करो। जब तुम अपने आशीर्वाद को साझा करोगे तभी वह और बढ़ेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है उसे और अधिक प्राप्त होता है।
जो अपने ज्ञान को बांटता है उसका ज्ञान और गहरा होता है। जो अपने प्रेम को बांटता है उसे और अधिक प्रेम मिलता है। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि संसार में जो कुछ भी है वह क्षणिक है। आज जो सफलता है कल वह नहीं रहेगी। आज जो यौवन है कल वह ढल जाएगा। आज जो धन है कल वह किसी और का हो जाएगा। स्थायी केवल आत्मा की शक्ति और भक्ति का भाव है। इसलिए भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय अपने आत्मिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित करो। जो कुछ तुम्हें प्राप्त होगा उसे सही दिशा में उपयोग करो। उसे समाज की भौर, गरीबों की सेवा में लगाओ। जब तुम देखो कि लोग तुम्हारी सफलता से प्रभावित हो रहे हैं, तब अभिमान से बचना। अभिमान सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। यह उस दीमक की तरह है जो धीरे धीरे सफलता की नींव को खोखला कर देता है। जिस प्रकार तुमने सच्चे हृदय से मेरी उपासना की है, उसी सच्चाई को अपने जीवन में बनाए रखो। मैं तुमसे तब तक प्रसन्न रहूंगी जब तक तुम्हारा हृदय पवित्र रहेगा, जब तक उसमें प्रेम, करुणा और निस्वार्थ